वालेकुम 9 क्लास। हम लोगों ने यूनिट नंबर कल कौन सा था यूनिट नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था। जब हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारे पास आ जाता है जबरी जुमला का इजाफी का लाद अज़म और जज़र मुरब्बा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे पास अलजबरी जुमला क्या है, ठीक है, अलजबरिक टर्म क्या है। और ये जो टॉपिक है वो आप लोग यूनिट नंबर क्लास 8 में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अलजबरी फ़िक्रा क्या है, अलजबरी जुमला क्या है, कसीर रकमी क्या है। ओके, तो आज हम थोड़ा सा इसको रिवीजन करके फिर यूनिट के स्टार्ट करते हैं। जी 9 क्लास अलजबरी फ़िक्रा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास अलजबरी फ़िक्रा क्या है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ जस्ट एक्स, या फिर मैंने लिख दिया 2x, फिर मैंने लिख दिया है जस्ट y या जस्ट 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अलजबरी फ़िक्रा है, ठीक है। एक टर्म है, अलजबरिक टर्म है। अलजबरिक टर्म क्या है कि हमारे पास जस्ट ये है, हमारे पास इसके साथ मल्टीपल क्या है, कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीपल फॉर्म है, तो ये भी हमारे पास जस्ट एक अलजबरी फ़िक्रा है। ये भी हमारे पास अलजबरी फ़िक्रा है, ये भी अलजबरी फ़िक्रा है। लाइक मैं यहाँ पे जस्ट वाई भी लिख देती हूँ, वो भी एक अलजबरी फ़िक्रा है। अब अलजबरी जुमला क्या रहता है, अगर हम इन्हीं टर्म्स के बिटवीन के प्लस माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो हमारे पास अलजबरी जुमला बन जाता है। लाइक अगर मैं लिखती हूँ 2x, अगर इन दोनों के दरमियान प्लस या माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो वो हमारे पास अलजबरी जुमला बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2x + 5। अब ये दो, अब इनके दरमियान कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन इनके दरमियान क्या ताल्लुक है, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, जमा हो रही हैं। तो ये हमारे पास क्या आगे बन गया, अलजबरी जुमला। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं x प्लस लिखा मैंने 2x² प्लस लिख दिया मैंने 5, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, अलजबरी जुमला आ गया। ओके, और अगर हम लोग इन्हीं अलजबरी जुमले को इक्वल पुट कर देते हैं ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं या किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, अलजबरिक इक्वेशन, मसावात बन जाएगी। क्या बन जाएगी हमारे पास, मसावात। कि अगर हमारे पास कोई अलजबरी फ़िक्रा जुमला ज़ीरो के बराबर या किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाती है, अलजबरी मसावात। ओके, अब हमारे पास आ जाते हैं जी, बात आ जाती है कसीर रकमी पे, या हमारे पास आ जाती है पॉलिनोमियल पे, कसीर रकमी पे। और जुमले में और कसीर रकमी में फ़र्क क्या है, तो जुमले में क्या होता है कि हमारे पास जाए, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जी 3x² प्लस x प्लस लिख दिया है मैंने 5 = 0, लेकिन अगर मैं इसी को लिखती हूँ x प्लस तो ठीक है, तो अगर मैं इसको ले लेती हूँ 3y + 6 = 0। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो मसावात है, ये यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर जो सी है वो 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, प्लस 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब कि x की पावर 0 है। तो ये हमारे पास अलजबरी जुमला भी होगा और ये हमारे पास एक कसीर रकमी भी होगी, ठीक है, कसीर रकमी भी होगी। अब ये हमारे पास जो सी कसीर रकमी और जो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x है, और अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके भी लिखना चाहें, मतलब कि अगर x आ जाए प्लस 3x², यहाँ पे हमारे पास पावर 2 थी, फिर 1 आ गई, फिर 0 आ गई, अगर आ गया x, फिर आ गया है 3x² + 5, तो ये भी हमारे पास क्या है, कसीर रकमी है। लेकिन अगर कभी ऐसे आए कि 3x + 5x, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्यूब, फिर लिख दिया है मैंने यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक अगर 5x की पावर 7 = 0, तो ये हमारे पास क्या होगी, और इसके साथ मैंने मिला दिया है y, तो ये हमारे पास जौन सा है अलजबरी जुमला तो होगा लेकिन कसीर रकमी नहीं होगी। क्यों, कि इसके साथ आ गया है y, ठीक है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे जौन सा शामिल कर लेते हैं हम लोग y की पावर 9, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, अलजबरी जुमला तो होगा लेकिन कसीर रकमी नहीं होगी। कसीर रकमी में ऑर्डर को देखना होता है कि यहाँ पे पावर 2 थी, फिर x की पावर 1 आ गई, फिर 0 आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जौन सा है x की पावर जौन सी 1 है, फिर 3 है, फिर x की पावर 7 है, लेकिन वो एक तरतीब से ऑर्डर आना चाहिए, थोड़ा सा जौन सा है ना बेतरतीब सा नहीं होना चाहिए। लाइक अगर मैंने यहाँ पे 5 भी लिख दिया, 5 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तो यहाँ पे ऑर्डर जौन सा बेतरतीब सा हो गया, तो ये हमारे पास जस्ट अलजबरी जुमला होगा, कसीर रकमी नहीं होगी। कसीर रकमी के लिए अगर हम y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखा 3y प्लस लिख दिया मैंने y² प्लस लिख दिया मैंने है यहाँ पे 5y³ - 6 लिख दिया = 0। अब यहाँ पे देखें कम से पावर ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास आदत है। लेकिन यहाँ पे चूँकि फिर -6 लिख दिया है, -6 मतलब ये कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे तो y की पावर 0 आ गई है, तो यहाँ पे इस लिहाज से नहीं होगा, इस लिहाज से हम लिख सकेंगे कि यहाँ पे 4, ओके, और कांस्टेंट नंबर के लिहाज से भी, तो ये हमारे पास आ जाती है कसीर रकमी।
आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग करते हैं जी यूनिट नंबर 6 के बारे में, कि हमारे पास यूनिट नंबर 6 में आज हम लोगों ने अलजबरी जुमलों की कसीर रकमें, आदे आज़म और ज़ुज़ाफ़िकल के बारे में पढ़ना है। कि अगर आप लोगों ने इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेना है, अगर दो या दो से ज़्यादा अलजबरी जुमले दिए गए हों तो इनके मुश्तरक ज़ायद ज़रबी की बड़ी से बड़ी कुव्वत को आदे आज़म कहते हैं, HCF कहते हैं, ठीक है। और ज़ुज़ाफ़िकल होता है हमारे पास एलसीएम हमारे पास तो 9 क्लास की आप लोगों ने जो आदे आज़म ज़ुज़ाफ़िकल जो सा है वो आप लोग यूनिट क्लास 5 से ये बच्चों को सिखा दिया जाता है मेथड के HCF क्या है और एलसीएम क्या है बज़रिया तज़ीबी। तो आप लोग फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, बल्कि क्लास 5 से ऑनवर्ड 6, 7, 8 में ये मेथड जो है बच्चों को करवा दिया जाता है कि आधा से HCF क्या है, एलसीएम क्या है, ओके। तो हमारे पास आ जाता है ज़ुज़ाफ़िकल एक अलजबरी जुमला पी ऑफ एक्स अगर दिए हुए दो या दो से ज़्यादा जुमलों से पूरा तकसीम हो जाए और इनके मुश्तरक गैर मुश्तरक ज़ायद ज़रबी के से छोटे हासिल ज़रब, तो इनको हम कहते हैं ज़ुज़ाफ़िकल। ये जो डेफिनेशन है जब हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाता है कि आदे आज़म को मालूम करने के कितने तरीक़ाकार हैं। आदे आज़म को मालूम करने के 2 तरीक़ाकार हैं, बज़रिया तज्ज़ी एंड बज़रिया तकसीम। बज़रिया तज्ज़ी आप लोग छोटी क्लासेस से भी करते आ रहे हैं। तो हमारे पास आदे आज़म आ जाता है बज़रिया तज्ज़ी के, जैसे हमारे पास x² - 4 x² + 4x + 4 x2 + x - 6। तो ये जो तज्ज़ी का तरीक़ाकार है ये हम लोग यूनिट नंबर 5 में कर चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास x² - 4 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा a² - b² के फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा x² + 2x + 2x + 4, फिर x + 2x में से x को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x + 2, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट में से तो x + 2x + 2 2 टाइम आएगा तो आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट फॉर्म स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि a² b² + 2ab, तो इसको लिखा है a + b का होल स्क्वायर, इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे। फिर 2x² + x - 6 है, यहाँ पे इन्होंने तज्ज़ी की हुई है, अंडरस्टूड, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 3 = 12, इसी तरीके से कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया जी x + 2 2x - 3। अब देखना है कि इन सब में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सब में रिपीट कर रहा है, वो है x + 2। तो ये इसका क्या आ जाएगा, इन तीनों कसीर रकमियों का आदे आज़म, ओके। नेक्स्ट हम लोगों ने कल इंशाल्लाह ताला बज़रिया तकसीम डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। पेज नंबर आ जाता है हमारे पास 141 पे। यहाँ पे आप लोगों ने आदे आज़म ही मालूम करना है, ना कि ज़ुज़ाफ़िकल। तो यहाँ पे ज़ुज़ाफ़िकल ये नहीं करना जी। 9 क्लास, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है और इसका होमवर्क भी करना है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करवाती हूँ।